नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नल पर, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। अभी आप इस ट्रेडिंग चार्ट पर देख सकते हैं कि मार्केट यहां पर बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। आपने यहां एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया और वोलेटाइल करने लगे। जब प्राइस पुल बैक करें और इस ऑर्डर ब्लॉक पर आए तो आप यहां से एंट्री करेंगे, लेकिन देखिए प्राइस पुल बैक तो करता है पर आपके द्वारा मार्क किए गए ऑर्डर ब्लॉक को दर्ज किए बिना ही बाउंस कर जाता है और आपसे यह एंट्री मिस हो जाती है। यहां आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि प्राइस हमेशा किसी ना किसी ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही रिवर्स होता है, लेकिन इस केस में ऐसा कोई रिवर्सल जोन नहीं था। फिर भी प्राइस यहां से बाउंस क्यों हो गया? अगर आपको नहीं पता कि प्राइस यहां से रिवर्स क्यों हुआ तो इसका मतलब है कि आपको एक पावरफुल कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं है, जिसका नाम है प्राइस रेंज, जिसे शॉर्ट में हम डीपीआर कहते हैं। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट का नॉलेज होता तो आप यहां पर भी यंत्री करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने वाले हैं कि बीपी और क्या होता है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करें और इसे ट्रेड कैसे करना चाहिए। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें, तभी सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेलिश प्राइस रेंज को समझने के लिए जरूरी है कि हमें फेयर वैल्यू गैप के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बेलिश प्राइस रेंज इसी पर बेस्ड है। इसलिए चलिए, फेयर वैल्यू गैप बन गया, अब क्या होता है समझना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप रूप धारण करने वाला होता है, यानी कि यह पैटर्न 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है। कई बार हम देखते हैं कि मार्केट तेजी से बुलिश करता है तो फोर्स कैंडल के हाई और कैंडल के लोगों के बीच में इस तरह से ज्ञात बना हुआ दिखता है, जिसे हम बुलिश फेयर वैल्यू ज्ञात कहते हैं। इसी तरह से जब प्राइस तेजी से नीचे की तरफ मूव करता है तो हमें फोर्स कैंडल के लोग और कैंडल के हाई के बीच में इस तरह से ज्ञात बना हुआ दिखता है, जिसे हम बुलिश फेयर वैल्यू ज्ञात कहते हैं। जबकि ट्रेड चलती है तो बीच का बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्ली मैच ही नहीं हो पाता, इसलिए हमें ये ज्ञात बनते हुए दिखाई देते हैं। ट्रेडों दिन गैप को यूज करके ट्रेड भी करते हैं, क्योंकि जब चार्ट पर फेयर वैल्यू व्याप्त बनते हैं तो प्राइस अक्सर इन गैप को फेल करने आता है और इसे दर्ज करके अपना मेन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। और एक बात आपको याद रखना है कि जब हमें इस तरह से एक ही पल से मुंह के अंदर मल्टीपल फेयर वैल्यू गया बने हुए दिखते हैं तो यहाँ हमें रीसेंट लोगों से हाई तक एक फिबोनाची दूध को ड्रॉ करना है। उसके बाद जो फेयर वैल्यू गैप 50% एरिया से नीचे यानी डिस्काउंट जोन में बना हो उसे हाई प्रोबेबिलिटी माना जाता है और इन्हीं फेयर वैल्यू गैप से बुलिश ट्रेड की यूनिटी देखनी होती है। इसी तरह से जब एक बेयरिश इंपल्स मूव के अंदर हमें मल्टीपल फेयर वैल्यू अब बने हुए दिखते हैं तो यहाँ पर भी हम रीजन हाई से लेकर लो तक फिबोनाची टूल को ड्रॉ करना होता है। उसके बाद जो फेयर वैल्यू गैप्स 50 सेंट एरिया के ऊपर यानी प्रीमियम जोन में बने हुए होते हैं वह हाई प्रोबेबिलिटी के होते हैं और हमें भी प्रीमियम जोन में बने फेयर वैल्यू गैप से बेयरिश ट्रेड देखनी होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको फेयर वैल्यू के आपका बेसिक ज्ञान हो गया होगा। अब चलिए बेलिश प्राइस रेंज बीपी और को समझते हैं। बेलिश प्राइस रेंज बीपी और क्या होता है? जब एक बोनस फेयर वैल्यू गया अब और एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो जो ओवरलैप का छोटा हिस्सा बनता है उसे ही बेलिश प्राइस रेंज यानी बीबी और कहा जाता है। इसी तरह से जब एक बेयरिश फेयर वैल्यू गया अब और एक बुलिश फेयर वैल्यू गया अब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो जो ओवरलैप का छोटा हिस्सा बनता है उसे भी बैलेंस प्राइस रेंज यानी बीबी और कहा जाता है। ये जोन्स मार्केट के लिए एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन एरिया होते हैं। अक्सर प्राइस वापस आकर इन्हीं बीपी और जून को टच करता है और फिर बाउंस कर जाता है। जैसे मान लीजिए कि प्राइस यहां पर बेयरिश स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे आता है और किसी लेवल से रिवर्स होकर बेलिश के साथ पर जाता है और चेंज कर देता है तो प्राइस के हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके ऊपर चला जाए, क्योंकि यह सिर्फ फेयर वैल्यू ज्ञात नहीं है, यह एक बेलिश प्राइस रेंज यानी कि डीपीआर है। क्योंकि इसके साथ में एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप भी ओवरलैप कर रहा है, तो ऐसे में जब भी आपको बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले बेलिश प्राइस रेंज बना हुआ देखें तो आपको वेट करना है कि चेंज कैरेक्टर के बाद जब प्राइस एक रिट्रेसमेंट पर बैठा हुआ वहां पर आया और यहां कोई बुलिश रिवर्सल का सिग्नल दिखा दे तो आप यहां से लॉन्ग ट्रेड में अंतर कर सकते हैं कि ऐसे में प्राइस के यहाँ से बाउंस करके बुलिश करने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जाता है और किसी लेवल से रिवर्स होकर बेलिश के साथ नीचे आता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है
तो प्राइस के हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके नीचे चला जाए, क्योंकि यह सिर्फ फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यह एक बेलिश प्राइस रेंज यानी कि बीपीओ और है, क्योंकि इसके साथ में एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसे में जब भी आपको बेयरिश ट्रेंड कैरेक्टर से पहले बेलिश रेंज बना हुआ देखें तो आपको वेट करना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जब प्राइस एक मेन पॉइंट पर बैठा हुआ है और वहां पर आया और यहां कोई बेयरिश रिवर्सल का सिग्नल दिखा दें तो आप यहां से शॉर्ट ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में प्राइस के यहां से रिजेक्ट होकर बेयरिश ट्रेंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। अब एक दूसरे टाइप का बीपी और होता है, इसमें हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट। दोस्तों, हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें सब्सक्राइब करें और मंथ के लास्ट में लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा स्मार्ट वॉच। हमारे चैनल पर सप्लाई एंड डिमांड एसएमसी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पूरा ट्रेडिंग का कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, उन वीडियो को आप जरूर जाकर देखें। धन्यवाद। चलिए सबसे पहले हम आपके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखो प्रमोट। हम अगले वीडियो में आपके चैनल का फोटो डालेंगे जिससे आपका चैनल होगा प्रमोट। तरह से बेयरिश स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन ट्रेंड कर रहा होता है और उसके बाद प्राइस किसी पॉइंट से एक पुलबैक देता है जिसमें हमें फेयर वैल्यू ज्ञात भी बने हुए दिखते हैं। अब पुलबैक के बाद जब प्राइस दोबारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो फिर से प्राइस फेयर आपके साथ नीचे जाता है, तो इस दौरान हमें बुलिश फेयर वैल्यू गैप एक और बेयरिश फेयर वैल्यू एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हुए दिखते हैं जिसे हम डीपीआर कहते हैं। अब फ्यूचर में प्राइस दोबारा से जब पुलबैक देते हुए इस बीपीओ जोन पर आता है और यहाँ पे कोई बेयरिश रिवर्सल का सिग्नल देता है तो हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि बेलिश प्राइस रेंज एक स्ट्रांग रिएक्शन जोन की तरह काम करता है जहां से प्राइस के बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। इसी तरह से जब मार्केटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए अब ट्रेंड में मूव कर रहा होता है उसके बाद प्राइस किसी पॉइंट से एक पुलबैक देता है जिसमें हमें फेयर वैल्यू गैप एसवीजी भी बने हुए दिखते हैं। अब पुलबैक के बाद जब प्राइस दोबारा अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो फिर से प्राइस फेयर वैल्यू गैप के साथ ऊपर जाता है, तो इस दौरान हमें बेयरिश फेयर वैल्यू गैप और बुलिश फेयर वैल्यू गैप एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हुए दिखते हैं जिसे हम पीवीआर कहते हैं। अब फ्यूचर में जब दोबारा से पुलबैक देते हुए इस बीच जोन पर आता है और यहां पर कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल देता है तो हम यहां से लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि बेलिश प्राइस रेंज एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जोन की तरह काम करता है जहां से प्राइस के ऊपर बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, जहां पर आपसे एंट्री में सोई थी। चलिए उपचार के लॉजिक को समझ लेते हैं। अभी आप इस चार्ट पर देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। उसके बाद देखिए प्राइस यहां पर एक पुलबैक देते हुए थोड़ा सा नीचे आया हुआ है जिसमें हमें फेयर वैल्यू गैप्स भी बने हुए दिख रहे हैं। अब देखिए जब पुलबैक देने के लिए पर गया हुआ है तो यहां पर भी एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ दिख रहा है जो कि इस वाले फेयर वैल्यू गैप अपने साथ ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब है कि यह बेलिश प्राइस रेंज जाने की डीपीआर है। अब देखिए जब प्राइस ऊपर जाने के बाद दोबारा से पुलबैक करते हुए नीचे आया हुआ है तो प्राइस इस बेलिश प्राइस रेंज को टैप करके दोबारा से ऊपर बुनकर गया है। यहां पर आपसे एंट्री मिस इसी वजह से में हुई थी, क्योंकि आप यहां पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढ रहे थे और आपको बीवीआर के बारे में पता नहीं था। अगर आपको भी पीवीआर का नॉलेज होता तो आप इस जोन पर पिन बार कैंडल देखकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते थे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको बेलिश